भैया पीछे आ जाना, पीछे आ जाना, पीछे आ जाना, भैया पीछे हो जाओ। भैया मोबाइल वाले पीछे हट जाना जरा, पीछे हो जाना, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करो भैया, गाड़ी स्टार्ट करो। नहीं एक ही बात है, वो एक बार पूरी तरह उसका समाधान। और 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब से योगी जी के हाथ में आई है, उन्होंने निरंतर जो केंद्र की योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग और जो उन्होंने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की उनका क्रियान्वयन, आज परिणाम सबके सामने है। अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात करूं तो मोदी जी ने स्मार्ट सिटी की अवधारणा प्रस्तुत की देश में पहली बार, और 100 महानगर पूरे देश में चयनित किए स्मार्ट सिटी के लिए, जिसमें 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को मिले, और उन 10 में एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। आज स्मार्ट रोड का शिलान्यास होने जा रहा है। ऐसी अनेक स्मार्ट रोड बनेंगी जो आज की आवश्यकताओं के हिसाब से उनके मानक निर्धारित हैं। स्मार्ट सिटी का जो मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है, वो ICCC इंटीग्रेटेड सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। यहां उस निर्माण उसका तीव्र गति से हो रहा है, सितंबर से शुरू हुआ। हमारे 5-6 स्मार्ट सिटी में उसका निर्माण पूरा हो गया। प्रयाग में, वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, अलीगढ़ में उसका निर्माण लगभग पूरा। बरेली का चूंकि स्मार्ट सिटी में चयन 4थे चरण में हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में बरेली में भी ICCC बन के पूरा हो जाए। 1.5 दर्जन तरह के सर्विसेज की मॉनिटरिंग उस ICCC से होगी। किस घर से कूड़ा उठा या नहीं उठा, कहां पे सीवरेज की समस्या है, पूरे महानगर का ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारा उसी के माध्यम से होगा। सबसे पहले ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बन के प्रयाग में तैयार हुआ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कुंभ इस बार जो हुआ था, उसकी व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं थी जो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुई, और पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हुई। और तमाम बड़े बड़े स्टडी ग्रुप्स और डेलीगेशंस आए देखने के लिए कि करोड़ों लोग एक साथ कैसे आते हैं, कैसे उनकी व्यवस्था होती है। 23 करोड़ लोगों ने कुंभ का स्नान किया। दुनिया में 200 मुल्क हैं लगभग, 5 मुल्क को छोड़ दीजिए तो 195 मुल्कों की अलग अलग आबादी 23 करोड़ नहीं, और 23 करोड़ स्नान करके चले गए। उसका सारा श्रेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। स्वयं उन्होंने मॉनिटरिंग की, उसकी तैयारी के लिए कई 100 बार वो गए हैं प्रयाग, कई दिन रहे हैं, छोटी से छोटी चीज की स्वयं उन्होंने मॉनिटरिंग। और उनके निर्देश पे सबसे पहले कंट्रोल कमांड सेंटर प्रयाग में बनाया गया, और कुंभ की जो मॉनिटरिंग हुई और जो सुंदर व्यवस्था हुई, उसमें इस कंट्रोल कमांड सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है।
वो आपके यहां बनने जा रहा है। कहीं पर अगर कूड़ा पड़ा है तो पूरे कुंभ क्षेत्र में सीसी कैमरे लगे थे और वहां से व्यवस्था थी कि संबंधित अधिकारी को सूचना चली जाए कि वो वहां कूड़ा पड़ा है। 2 घंटे तक अगर नहीं उठा तो उससे ऊपर वाले अधिकारी को सूचना चली जाए और उसके बाद आगे कार्रवाई तक मॉनिटरिंग हुआ। क्राउड मैनेजमेंट उससे हुआ, भीड़ का नियंत्रण। कुंभ में अगर भीड़ एक तरफ जा रही है तो कंट्रोल कमांड सेंटर से इंगित किया गया कि नहीं, इधर से नहीं, इधर भेजिए। सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग वहां से हुई, स्वास्थ्य सेवाओं की, स्ट्रीट लाइट की, जो पंडालों में व्यवस्था थी उनकी। ये हमारे स्मार्ट सिटी का जो मुख्य घटक है वो आने वाले समय में मित्रों स्मार्ट सिटी बरेली देश और दुनिया के सामने खड़ा होगा। मेरी बात आप नोट करके रख लीजिए। जो पिछले साल 149 पर आ गई, कहने को तो बड़ी छलांग लगाई, लेकिन अभी हमारे महापौर जी, हमारे पार्षद, हमारे विधायक और हमारे नगर निगम की जो टीम है, अधिकारी, नगर आयुक्त में संतुष्ट नहीं है इस रैंकिंग से। और इस साल जो रैंकिंग हो रही है उसमें सबका प्रयास है ये टॉप 50 में आए और अगले साल टॉप 10 में। मित्रों, स्वच्छता का जब आह्वान किया प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के अपने उद्बोधन में, तो तमाम विरोधियों ने उसका मजाक बनाया। स्वच्छता की बात वहां से कर रहे हैं। आजादी के 7 दशक के बाद भी 70% लोगों के पास अपने निजी शौचालय नहीं थे। हम सब जब ट्रेन से जाते थे तो देखते थे सुबह क्या नजारा। बारिश हो रही है लेकिन खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं माताएं, बहनें। आप कल्पना करिए, मोदी जी ने वो आह्वान किया और आज देश में 12 करोड़ निजी शौचालय बने, सामुदायिक शौचालय बने। उत्तर प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में 69,000 सीटों के सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बने और स्वच्छता के बहुत आयाम हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की कल्पना के अनुसार स्वच्छता हो जाती है तो आप निश्चित जानिए स्वास्थ्य में बहुत बढ़ोतरी होती, बीमारियों में बहुत नीचे आते। आज हर व्यक्ति और हर सरकार, चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की हो या किसी के घर का बजट हो, हर बजट में दवाइयों का बहुत बड़ा हो, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा खर्चा। आप निश्चित जान लीजिए स्वच्छता अगर उस मानक पे हो गई तो ये खर्चा न्यूनतम हो जाएगा, बीमारियां न्यूनतम हो जाएंगी। और दूसरा, स्वच्छता से उस महानगर की साख बनती है। आज होड़ लगी है दुनिया में अपने अपने महानगरों को पर्यटन केंद्र बनाने की। दुनिया में बहुत से उद्योग हैं लेकिन आज पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है। जब कोई पर्यटक कहीं आता है तो उस क्षेत्र की पूरी अर्थशास्त्र में उसका प्रभाव पड़ता है। वो होटल में ठहरेगा तो उसके माने ये नहीं कि होटल मालिक का ही फायदा होता है। होटल इंडस्ट्री से लाखों लोग जुड़े होते हैं। कोई वहां सप्लाई कर रहा है, कोई वहां सर्विस कर रहा है। अगर पर्यटक आता है तो उस क्षेत्र में जाने के लिए कोई व्हीकल करता है, टैक्सी करेगा, ऑटो करेगा, वो इंडस्ट्री चलती है, उसमें उन लोगों को रोजगार मिलता है। कोई रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे भोजन करेगा, वो इंडस्ट्री चलती है। कुछ परचेज करके ले जाएगा, वो चलती है। उसमें स्वच्छता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई कहीं जाता है तो वो लौट के लोगों से चर्चा करता है, जिसको माउथ कन्वेंसिंग कहते हैं। अरे भाई फला जगह गए तो बहुत सुंदर, अरे बरेली तो बहुत गजब हो गया, ये स्थान है घूमने के, एक बार अवसर लगे तो जाना जरूर। और अगर उसने देखा बड़ी गंदगी है,
तो लौट के आ गए, भैया कहीं चले जाना, वहां में रहना। बहुत से आयाम है स्वच्छता के। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हमारे सभी पार्षदगण महापौर जी के नेतृत्व में इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि बरेली को स्वच्छता रैंकिंग में आगे ले जाएंगे और स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में भी आगे ले जाएंगे। चौथे चरण में चयन होने के कारण बरेली को औरों से उतना समय कम मिला, लेकिन अब बरेली स्मार्ट सिटी बहुत तेजी से दौड़ रही है। मित्रों, नगर विकास के क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में आ रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो 20वें नंबर पे था, अब वो 7वें नंबर पर है और इस साल हमको उम्मीद है कि हम अग्रणी रैंकिंग में आएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पीएम स्वनिधि योजना में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता रैंकिंग में हमारे 20 स्थानीय निकायों को इस साल पुरस्कृत किया गया है। मित्रों, नगर विकास विभाग बहुत से अन्य कार्य भी करता है जो सामने नहीं आते। जैसे जो सिटी बस है वो नगर विकास विभाग द्वारा संचालित होती है। अब प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। केंद्र सरकार की एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है फेम इंडिया 2। उसके तहत प्रदेश में 740 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। 40 आ गई हैं, 700 कुछ दिन में आने वाली हैं, जिसमें 25 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं बरेली में चलेंगी।